हेलो स्टूडेंट्स, ਅਸੀਂ कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 8th एक्सरसाइज 8.2 जिस दा फस्ट क्वेश्चन है साडे कोल कि ਅਸੀਂ वैल्यूज़ फाइंड करनियां जो साडे को नीचे क्वेश्चन दिते हैं। सो फस्ट पार्ट है साडे को क्वेश्चन फस्ट का दिता है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। हुण सानू इत्थे इन्हां रेशोज़ की साडे कोल एंगल्स की वैल्यू है वो पता होनी बहुत जरूरी है। सो एक गल ध्यान च रखनी है कि जिहड़ा साडे को sin 30 डिग्री इज इक्वल टू होंदा है cos 60 डिग्री। सो इस तरह साडे को sin 60 डिग्री इज इक्वल टू होंदा है cos 30 डिग्री। इसकी वैल्यू साडे को होंदी है 1/2 और साडे को होंदा है √3/2। सो इस तरह छोटे छोटे रिलेशन साडे को होणगे जिन्हां नूं असीं अपने माइंड विच रख के चलना है। सो देखो इसकी वैल्यू थानू एक दी याद करने की लोड़ है, दूसरे की लोड़ नहीं है। सो इस तो भी वधिया जेकर तुसीं जानना चाहुंदे हो तो साडी इंट्रोडक्शन दीयां क्लासेस हन, उन्हां च असीं इस बारे पूरे डिटेल च गल कीती गई है। सो उसका जिहड़े लिंक ने थानू डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिलणगे। सो तुसीं उत्थों अपना लैक्चर जिहड़ा है वो वेख सकते हो। सो हुण असीं वैल्यूज़ पुट करते हैं अपनियां। हुण देखो sin 60 साडे को कितना है √3/2। सो इसकी जगह ते असीं वैल्यू पुट कीती √3/2। cos 30 सेम साडे को √3/2 आएगा प्लस sin 30 1/2 तो सेम साडे को cos 60 भी कितना आ गया 1/2। सो ये दोवें फैक्टर इकट्ठे पे हैं साडे को तो दोवें मल्टीप्लाई होणगे साडे को। सो एक ब्रैकेट ए हो गई साडे को, दूसरी ए बनती है। सो इस तरह हुण साडे को जो दो रेशो साडे को मल्टीप्लाई होण तां साडे को डिनोमीनेटर ते डिनोमीनेटर जिहड़े ने आपस विच मल्टीप्लाई होंदे हन। सो दो नूं दो नाल मल्टीप्लाई करो 4 2 2 4 √3 नूं असीं करांगे तां साडे को हो जाएगा इसका स्केयर प्लस ये आ गया साडे को 4 उपर आ गया 1 1 1। सो रूट सानू पता है कि स्केयर दे नाल कैंसल हो जाता है। सो साडे को कैंसल हो गया तो साडे को बचिया 3/4 प्लस 1/4। हुण इसका एलसीएम कितना आया साडे को 4, क्योंकि साडे को हर जिहड़ा है वो दोवें ही अनुपातां दे विच रेशो दे विच साडे को सेम पिया है, इसलिए साडे को 4 एलसीएम आ गया, लस सवावा आ गया, उपर साडे को 3 जमा 1 सीधे साडे को प्लस हो जाएंगे। तो साडे को की बनता है 4/4। सो 4 नाल 4 कैंसल होया, साडे को आ गया 1। सो इसलिए साडे को इसका आंसर की आता है बराबर 1। सो सैकेंड पार्ट है साडे को 2 tan स्केयर 45 डिग्री प्लस cos स्केयर 30 डिग्री माइनस sin स्केयर 60 डिग्री। सो सोल्यूशन वेखते हैं असीं। tan 45 की वैल्यू होंगी साडे को 1। सो साडे को tan स्केयर है जिन्नी भी 45 डिग्री के tan की वैल्यू होगी उसका असीं की करांगे वर्ग कर देंगे। सो सब तो पहला साडे को 2 इस तरह ही आएगा, ये 45 डिग्री ते हुंदा है 1 तो इसका नाल करता असीं वर्ग प्लस cos 30 कितना हुंदा साडे को देखो √3/2। साडे को इत्थे होएगा √3/2 दा होल स्केयर माइनस sin 60 कितना होएगा साडे को √3/2। सो इसका भी स्केयर दिता है, असीं स्केयर कर देंगे हाँ। सो देखो 1 का स्केयर किया साडे को 1 आएगा तो 2 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करांगे की आ जाएगा साडे को 2 ही आ जाएगा प्लस। सो इसका रूट कैंसल हो गया, साडे को 3 आ गया तो 2 का असीं वर्ग कर देंगे, 2 दूनी 4 2 2 4 आ गया माइनस सेम साडे को इस साइड पर भी हो जाएगा। हुण ये बन रहा साडे को ये आएगा साडे को 2। देखो इस दे नीचे कुछ भी नहीं ना साडे को, असीं की करते हैं 2 के नीचे असीं लगाते हैं 1 तो असीं इसनूं भी एक रेशो दे विच जिहड़ा वो लै लैंदे हां। हुण देखो साडे को एलसीएम कितना आएगा। सो सारे नीचे जिहड़े साडे को हार हैं उन्होंने असीं गुणा करते हैं आपस में, तो साडे को की आंदा है 4 चौके 16। सो ये आ गया साडे को एलसीएम लला सस्सा बावा। हुण जो 16 आ गया तो असीं ये देखो इत्थे स्टैप होएगा साडे को 2/1 मल्टीप्लाई 16। सो जो भी साडे को एलसीएम हुंदा है लला सस्सा बावा हुंदा है उसनूं असीं अपनी रेशो जिहड़ी है साडे को उस दे नाल गुणा करनी है प्लस 3/4 इत्थे ही गुणा आ गया 16 साडे को माइनस 3/4 इत्थे भी असीं मल्टीप्लाई कर देंगे 16 दे नाल तो साडे को की आंदा है 16 16 दूणा 32 आ गया साडे कोल, 4 चौके 16 ये भी साडे को 4 चौके 16 आ जाता है तो साडे को आंदा है प्लस 4 तीए 12 माइनस ये भी साडे को कितना आ गया 12। सो दोवें फैक्टर सेम आए साडे को, ठीक है। सो ये साडे को इत्थे कैंसल हो जाएंगे। ये सी साडा एक कंसैप्ट जिन्हों असीं इस तरह कर सकते हैं। पर इस तो भी अलग जेकर असीं करना चाहिए तो असीं की करांगे, थोड़ा जिहा देखो इसनूं असीं साफ कर दिंदे हां।
तो हुण देखो साडे को की बनता है 3/4 माइनस 3/4 दिता है, दोवें फैक्टर सेम ने, साडे को कैंसल हो गए। ठीक है, साइन चेंज डिफरेंस ही साडे को। सो साडे को रह गया 2/1। सो जिहड़ा साडे को आंसर रह जाएगा वो रह जाएगा 2। सो इस तो बाद आंदा साडे को पार्ट थर्ड। सो थर्ड पार्ट दे विच साडे कोल की है cos 45 ओवर दिता गया 6 सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसीकेंट 30 डिग्री। हुण cos 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2। सो cos 45 साडे को हुंदा है 1/√2 इज इक्वल टू हुण सीकेंट 30 कितना हुंदा है। हुण सीकेंट की गल करिए तो सीकेंट साडे को हुंदा है 1/cos। cos थीटा दा रेसिप्रोकल हुंदा है। हुण जेकर असी सीकेंट 30 फाइंड करना होवे असी इत्थे लिखांगे 30 डिग्री, इत्थे cos साडे को आ जाएगा 30 डिग्री। हुण cos 30 डिग्री कितना हुंदा है साडे कोल √3/2। हुण देखो साडे को आ गया 1/√3/2, तो ये साडे को हो जाएगा 2/√3। सो इस गल का ध्यान रखना है कि साडे को ये की हो जाएगी वैल्यू उल्ट जाएगी। ठीक है, सो किस तरह होना है पूरा प्रोसैस देखते हैं। देखो ऊपर साडे को 1 सीगा, इधर असी नीचे भी 1 लगाते हैं। सो इसके नीचे फिर एक वड्डा बटा आ गया साडे को, तो नीचे आ गया √3/2। सो छोटा ओवर का साइन छोटा, तो सेंटर में साडे को एक वड्डा जिहड़ा ओवर का साइन है। सो 1/1 असी इस तरह लिखांगे, मल्टीप्लाई साडे को एक ही हो जाएगा 2/√3। सो नीचे वाली जो भी वैल्यू होएगी वो साडे को उल्ट जाएगी या रेसिप्रोकल हो जाएगी। सो जो साडे को इस तरह होया तो ये जो नीचे वाला फैक्टर होंदा है देखो साडे को ये ऊपर जाके लग जाता है। सो जो नीचे तो उपरला फैक्टर दो साडे को इकट्ठे हो गए। सो इसका नीचे वाला फैक्टर तो यदा उपर वाला फैक्टर साडे को ये दोवें आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो कंसैप्ट नूं क्लीयर करिए तो साडे को की हुंदा है n/d ओवर फिर n/d। तो साडे को इसनूं n1 मान लो, d1 मान लो, n2 मान लो, d2 मान लो, नोमीनेटर एंड डिनोमीनेटर असीं लए हैं। साडे को हो जाएगा n1/d1 मल्टीप्लाई d2/n2। सो ये कंसैप्ट नूं माइंड विच रखना है। सो साडे कोल की आंदा है सीकेंट 30 आ गया साडे को 2/√3 प्लस इस तरह कोसीकेंट 30 कोसीकेंट साडे को हुंदा है जो कोसीकेंट 30 डिग्री, ये साडे को रेसिप्रोकल हुंदा है साइन का। हुण साइन असी 30 डिग्री इत्थे लिख दांगे, वो साडे को कितना हुंदा है 1/1/2। सो ये साडे को की होया 2 ऊपर चल जाएगा ना साडे को, ये देखो 2 इधर चल जाएगा, नीचे 1 रहेगा, तो साडे को आ गया 2/1। तो साडे कोल की बनता है असीं देखते हैं, ऊपर है साडे को 1/√2। सो नीचे जो साडे को हुण LCM आया √3 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करो साडे को आ गया √3। सो ये 1 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करो 2 प्लस इस 3 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करो 2√3, ये हो गया साडे कोल। सो इस तो बाद साडे को आंदा है 1/√2 मल्टीप्लाई √3 साडे को ऊपर गया, तो ये वाला फैक्टर साडे को ये आ जाता 2 + 2√3। सो ये बनता है साडे कोल। हुण असीं √3 मल्टीप्लाई करते हैं, √2 नूं इन्हां मल्टीप्लाई करो 2√2 + 2। हुण एक कंसैप्ट होर असीं ध्यान च रखीए तो √a √b, तो साडे कोल की बनता है √a × b। मतलब कि जो दो अलग अलग रूट होण तो वो एक ही सिंगल रूट च आते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये डॉट का मतलब है साडे को मल्टीप्लाई। सो इस तरह इत्थे होएगा देखो √2 जो इस नाल मल्टीप्लाई होया तो साडे को गया 2 3 = 6, तो साडे को ये बन गया 6। सो हुण इस तो बाद साडे को कंसैप्ट आउंदा है, असीं करदे हां रैशनलाइज। सो जिसनों असीं बोलते हाँ प्रमेयीकरण। किहदे नाल करना है असीं हर दे नाल डिनोमीनेटर दे नाल। सो साडे को आ गया √3/2√2 + 2√6 मल्टीप्लाई 2√2 - 2√6 ओवर साडे को फिर आ गया 2√2 - 2√6। सो जो भी असीं प्रमेयीकरण करना है या रैशनलाइज करना है, इस गल का ध्यान रखना है कि जो तुसीं हर दे नाल कर रहे हाँ तो इस साडे को एक साइन है पॉजिटिव का, प्लस का साइन है तो वो साडे को इधर की बन रहा है नैगेटिव का। जेकर इत्थे नैगेटिव हुंदा तो इत्थे असीं बनाना साइन पॉजिटिव का। सो माइनस प्लस चेंज होंदा है, प्लस माइनस विच हो जाता है।
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ √3, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2√2 ਮਾਈਨਸ 2√6 ਓਵਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, a + b a - b ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a² - b²। ਸੋ ਦੇਖੋ a + b a - b ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ a² - b²। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 2√2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2√6 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, √3 2√2 ਮਾਈਨਸ 2√6 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਰੂਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੂਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿੰਗਲ ਪਾਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੰਸੈਪਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਇੱਧਰ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਦਾ ਵਰਗ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ 2 ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 2 4 ਵਰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ 2 ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 8। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 8। ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਦੂਣੀ 4 ਛਿੱਕਾ 24। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ √3 2√2 ਮਾਈਨਸ 2√2 ਐਂਡ √3। ਸੋ ਅਸੀਂ √6 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਦਾ, √2 ਤੇ √3 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ √2 ਨੂੰ ਤੇ 3 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ √6। ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 - 24 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ -16, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਵੱਡੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ √3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2√2 2√2 ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2√2 ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ 1 ਮਾਈਨਸ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ √3। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਹੈ 16 ਨੀਚੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 2 1 2 2 8 16, 2 8 ਦਾ 16 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 - √3 ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ √3, ਇਹ ਹੈ √2। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ √3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨੀਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ -8। ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ √3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇੰਟੂ √2 ਮਾਈਨਸ √3 √2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਏ 1 ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ 8। ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਦਾ ਰੂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਸਲ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ 3√2 ਮਾਈਨਸ 3 2 ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 6। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ √6 ਓਵਰ ਆ ਗਿਆ 8। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਥਰਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਐਂਗਲਸ ਦੀਆਂ। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਲਗਾਈ n/d ਐਂਡ ਅਗੇਨ n/d ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ √3 ਓਵਰ 2 √2 + 2 √6। ਹੁਣ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਆਨਸਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਜੋ ਰੂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਨਸਰ ਬਣਿਆ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ 8 ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਆਊਟ ਰੂਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਹੈ ਉਸਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ।